भारत ने एक बार फिर अपनी आर्थिक ताकत और रणनीतिक दूरदर्शिता का परिचय देते हुए ब्रिटेन के बैंक ऑफ इंग्लैंड से 100 टन से अधिक सोना वापस मंगवाया है। ये कदम न केवल भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, बल्कि ये देश की उस ऐतिहासिक पहचान को भी पुनर्जन्म देता है जिसे कभी सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता था। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने इस कदम के जरिए वैश्विक भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच अपनी संपत्ति को सुरक्षित करने की दिशा में एक मजबूत संदेश दिया है। ये लेख इस घटना के महत्व, इसके पीछे के कारणों और भारत की अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभावों पर प्रकाश डालता है। सोने की वापसी, एक ऐतिहासिक कदम। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 की पहली छमाही में बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स बिस्ट से 102 टन सोना देश में वापस लाया। इस तरह सितंबर 2022 से अब तक कुल 214 टन सोना भारत लाया जा चुका है। मार्च 2024 तक आरबीआई के पास 822.1 टन सोना था, जिसमें से 413.8 टन विदेशों में जमा था। अब सितंबर 2024 तक आरबीआई के कुल 855 टन सोने के भंडार में से 510.5 टन भारत में ही सुरक्षित है। यह 1991 के बाद पहली बार है जब इतनी बड़ी मात्रा में सोना देश में वापस लाया गया है। 1991 में भारत ने आर्थिक संकट से निपटने के लिए 46.91 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान के पास गिरवी रखा था ताकि $400 मिलियन का कर्ज जुटाया जा सके। उस समय भारत की विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति अत्यंत कमजोर थी, लेकिन आज भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत है और यह कदम उस दौर की यादों को पीछे छोड़ते हुए देश की आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। क्यों जरूरी थी सोने की वापसी? वैश्विक स्तर पर बढ़ते भू राजनीतिक तनाव और आर्थिक अनिश्चितताएं इस निर्णय के प्रमुख कारणों में से हैं। हाल के वर्षों में विशेष रूप से रूस यूक्रेन संकट और अमेरिका द्वारा रूस के विदेशी मुद्रा भंडार को मान्यता न देने जैसे कदमों ने कई देशों को अपनी संपत्ति को देश में लाने के लिए प्रेरित किया है। भारत भी इस रणनीति का हिस्सा बन रहा है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने स्पष्ट किया कि भारत के पास सोने के भंडारण की पर्याप्त क्षमता है और इसे विदेश में रखने की आवश्यकता कम हो रही है। सोना एक सुरक्षित निवेश माना जाता है जो मुद्रा अवमूल्यन और आर्थिक अस्थिरता के समय स्थिरता प्रदान करता है। भारत में सोने का सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व भी है। धनतेरस जैसे अवसरों पर सोने की खरीद को शुभ माना जाता है और आरबीआई का ये कदम इस भावना के साथ उसकी रणनीति को दर्शाता है। सोने की वापसी का लॉजिस्टिक्स और गोपनीयता। 100 टन से अधिक सोने को भारत लाने के लिए आरबीआई और सरकार ने एक गुप्त मिशन चलाया। विशेष विमानों और कड़े सुरक्षा इंतजामों के साथ इस शिपमेंट को अंजाम दिया गया ताकि कोई जानकारी लीक न हो। केंद्र सरकार ने इस सोने पर कस्टम ड्यूटी में छूट दी, हालांकि जीएसटी से छूट नहीं मिल सकी। ये ऑपरेशन न केवल तकनीकी रूप से जटिल था, बल्कि इसे गोपनीय रखने के लिए विशेष प्रोटोकॉल अपनाए गए। भारत में सोना मुंबई के मिंट रोड स्थित आरबीआई भवन और नागपुर की तिजोरियों में सुरक्षित रखा जाता है। इन तिजोरियों की सुरक्षा विश्वस्तरीय है, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि देश का स्वर्ण भंडार पूरी तरह सुरक्षित रहे। आर्थिक और सामरिक प्रभाव। इस कदम से भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सोने का हिस्सा 8.15% से बढ़कर 9.32% हो गया है। मार्च 2025 तक आरबीआई के पास कुल 879.58 टन सोना था, जिसमें से 57.48 टन की बढ़ोतरी पिछले वर्ष की तुलना में हुई। सोने की कीमतों में वृद्धि और रुपये के अवमूल्यन ने भी इसके मूल्य को 31 मार्च 2024 के 2,74,714.27 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 4,31,624.80 करोड़ रुपये कर दिया। ये कदम भारत की अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने में मदद करेगा। घरेलू स्तर पर सोना रखने से न केवल वैश्विक जोखिमों से सुरक्षा मिलती है, बल्कि स्थानीय सोने की कीमतों को नियंत्रित करने में भी सहायता मिलती है। इसके अलावा ये भारत की आत्मनिर्भर भारत की नीति को भी बल देता है। सोने की चिड़िया की वापसी। भारत का सोने की चिड़िया के रूप में ऐतिहासिक महत्व रहा है। प्राचीन काल में भारत की समृद्धि और वैभव ने इसे यह उपाधि दिलाई थी। आज जब भारत अपने स्वर्ण भंडार को वापस ला रहा है और अपनी आर्थिक ताकत को बढ़ा रहा है, यह उस गौरवशाली अतीत की ओर एक कदम है। सोने की यह वापसी न केवल आर्थिक बल्कि सांस्कृतिक और भावनात्मक स्तर पर भी महत्वपूर्ण है। यह दर्शाता है कि भारत अब न केवल अपनी संपत्ति को सुरक्षित करने में सक्षम है, बल्कि वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए तैयार है। निष्कर्ष। आरबीआई द्वारा 100 टन से अधिक सोने की वापसी भारत की आर्थिक आत्मनिर्भरता और रणनीतिक दूरदर्शिता का प्रतीक है।
ये कदम वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच देश की संपत्ति को सुरक्षित करने और सोने की चिड़िया की छवि को पुनर्जनन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। भविष्य में और अधिक सोना देश में लाने की संभावना है, जो भारत की आर्थिक ताकत को और बढ़ाएगा। यह न केवल आरबीआई की रणनीति को दर्शाता है, बल्कि भारत के बढ़ते आत्मविश्वास और वैश्विक मंच पर उसकी मजबूत स्थिति को भी रेखांकित करता है।